पहली बच्ची मतलब पहला बच्चा जिस राह पे चलता है, दूसरा बच्चा उस राह पे दौड़ता है। जी हाँ, अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, तो आप देख लेना, आप मेरी ये बात गौर कर लेना कि आपकी जो बड़ी बच्ची है या बच्चा है, जो भी है, जो मतलब पहला वाला जो आपकी चाइल्ड है, वो जिस राह को फॉलो कर रहे थे, वो जिन जिन राह पे चल रहे थे, आपका जो छोटा बच्चा होगा वो उस राह पे दौड़ता हुआ आपको दिखेगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या मैं आज मामा दिख रही हूँ? नहीं भी दिख रही हूँ तो भी क्या, आज मैं कुछ माँ वाली बातें करूँगी। जी हाँ, देखिए, आपको लगेगा कि यार मैं कैसे बोल सकती हूँ, है ना। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। जी हाँ, मेरी शादी तो नहीं हुई है, पर मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ मैं बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर काम करती हूँ, जो जिनकी कई मतलब कईयों के माँ बाप नहीं हैं, कईयों के फैमिली कंडीशन सही नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ों से वो जूझते हैं हर रोज़, और मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर मेरी पेरेंटिंग की नॉलेज वहाँ से गैदर नहीं हुई है। मेरी पेरेंटिंग की नॉलेज तो मुझे बचपन से ही है। जी हाँ, आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन दैट इज़ वेरी ट्रू, ट्रू जर्नी ऑफ माई सेल्फ। जब हम छोटे थे बचपन में, तब मेरी पापा की एक्सीडेंट में बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे पापा। तो पापा उस टाइम पे काम नहीं कर पा रहे थे, तो उस टाइम पे घर चलाने के लिए मेरी मम्मी को बाहर काम करना पड़ता था। और उस टाइम पे क्योंकि मम्मी घर पे नहीं रहती थी, तो घर का सारा काम मैं करती थी, भाई को भी मैं ही संभालती थी। तो उस टाइम पे मैंने ये नोटिस किया कि मैं जो भी कुछ कर रही हूँ, मेरा भाई उसको बहुत अच्छे से नोटिस करता है, और वो वही करता है जो मैं करती हूँ। ऑलमोस्ट मेरी और उसकी आज की डेट पे भी हमारी थॉट्स, हमारी सोच, हमारी काम, हमारे डिसीजंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, क्योंकि मेरी और उसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग रही। हर केसेस में 100% तो कोई भी तत्व नहीं काम करता है, लेकिन इन जनरल आप ये मेरी बात गौर करना सही तरीके से, कि अगर आपने अपनी जो पहली बच्ची है या बच्चा है, उसको अपने अगर मतलब उसको टेक केयर आपने सही तरीके से किया, उसको आपने सही सीख दी, और वो इतना कैपेबल हो गया कि वो उसके अंदर जो नॉलेज आया, वो जो इंसान बना, वो सामने वाले को, मतलब उससे छोटा जो है, उससे यंगर जो है, उसको वो डिलीवर कर पाता है, तो जो छोटा जो बच्चा होगा उसके लिए और आसान हो जाता है, और वो उस चीज़ को आसानी से पकड़ के वो उस राह पे दौड़ने लगता है। और इससे आपको भी मदद मिल जाती है। आप अगर पहले बच्चे को, आपकी जो बड़ी बच्ची है या बच्चा है, उसको अगर आप बहुत अच्छे से टेक केयर करते हो, तो वो जाके उसकी जो यंगर ब्रदर है या इसका उसका जो यंगर सिस्टर है, वो उसका टेक केयर करने लगती है। ये सच्चाई है। मैं खुद मतलब मेरी ये जो है, ये कुछ झूठ नहीं है। आज की डेट पे मेरा भाई जो है, वो रेलवेज़ पे जॉब कर रहा है। वो क्यों कर पा रहा है? मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया। जब किसी ने उसको उसके ऊपर बिलीव नहीं किया, यहाँ तक कि मम्मी पापा ने भी नहीं किया था, पर तब भी मुझे उस पर भरोसा था, क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि मैंने उसको बड़ा किया है। आप बोलोगे कि तुमने कैसे बड़ा किया? जी हाँ, मम्मी पापा तो कमाते थे, पर हमेशा हम दोनों साथ में रहते थे। हम हर डिसीजन एक दूसरे से शेयर करते थे, एक दूसरे से डिस्कस करके फिर लेते थे, फिर आगे मूव करते थे, फॉरवर्ड होते थे। कुछ भी करना होता था तो एक दूसरे को बता के करते थे, और एक दूसरे की सलाह से ही करते हैं। इवन आज के डेट पे भी हम वही करते हैं। तो अगर आपको पेरेंटिंग की एक जस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो यही है कि आप अगर पहले वाले को सही सीख दे देते हो ना, तो पहला वाला दूसरे वाले को सही सीख देकर, जो वो उसको आपको उस राह पे सिर्फ अच्छे से चलाना है, दूसरा वाला छोटा वाला तो उस राह पे दौड़ लेगा। ये कारगर मंत्र है। आप अप्लाई करके तो देखिए, आप मेरी बात को मान के तो देखिए, काम होगा।
आशा करती हूँ मेरी जो ये एक्सपीरियंस है, मेरी जो ये नॉलेज है, आपको मदद करी होगी। अगर मेरी ये नॉलेज आपको पसंद आए और मदद मिले कि आपको लगे कि हाँ यार मेरी बात पे पॉइंट है, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें। और आपके जो भी आपके आपके सामने कोई पेरेंट्स है या नहीं, पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा उनसे स्ट्रिक्ट होकर बात करें, बल्कि आप उनसे अगर फ्रेंड हो जाते हैं, फ्रेंडली आप हो जाते हैं, तो और ज़्यादा आसानी होगा आपकी और उनकी रिलेशन को, उनकी बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा करती है आप अगर उनसे फ्रेंडली हो जाते हो। जैसे मेरा और मेरे भाई का है, हम लोग इतना ज़्यादा फ्रेंडली है कि हम कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी एक दूसरे से कुछ भी छुपाते नहीं हैं। और इससे हमारी 80 to 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे के बॉन्ड बन चुके हैं। और बॉन्डिंग में ही सारी प्रॉब्लम के सल्यूशन आ जाते हैं बहुत आसानी से। कोशिश करिए, आप भी फॉलो करिए। अगर आप दीदी हो ना किसी भाई के, आपका भाई है मेरे जैसा, तो आप उनके साथ ये जो मेरी नुस्खा है अप्लाई करके देखिए। आप अपनी बातें उनसे शेयर करना स्टार्ट करिए, देखना आपका भाई भी आपसे सब कुछ शेयर करने लगेगा, और फिर आप दोनों की ही लाइफ बहुत आसान और स्मूथ होने लगेगी। और अगर आप नए मम्मी पापा बने हो, नए नए, तो आप लोग भी ये ज़रूर ध्यान में रखना। और अगर आप लोग मम्मी पापा बन चुके हो और आपकी दोनों बच्ची या बच्चियाँ भी है, तो आप लोग भी इसे ज़रूर फॉलो करें। आशा करती हूँ इससे आपको पसंद आया होगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक कर देना, पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब भी। बाय बाय।